नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो माघ मेला में जो विवाद था अभी मुक्तेश्वरानंद जी और यूपी सरकार के बीच में, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्दी बाकायदा बुलडोजर लगवा के या बिना बुलडोजर के उनका टेंट उखाड़ दिया जाए और उनको मेला क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। पूरे देश में इसी पर चर्चा है, पूरे देश में इसी पर बवाल है। लगातार बात चल रही है, लगातार वीडियोस बन रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ी हो गई है। इधर से बयान, उधर से बयान, कोई कुछ साबित कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये सारा कुछ दुनिया में छाया हुआ है। और दूसरी तरफ दिल्ली से एक वीडियो आता है जिसको हम देखते हैं तो आंखों में पानी भर जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर समझ में यह आता है कि एक इलाका ऐसा है जहां गंदा पानी घुटनों तक लगा हुआ है और लोग वो गंदा पानी लांग कर चलने के लिए अभिशप्त हैं। लोग चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। कोई बारिश नहीं हो रही है, लेकिन गटर का, लोगों के टॉयलेट का गंदा पानी सड़क पर भर गया है। वीडियो आता है गंगा में दूध चढ़ाते हुए एक व्यक्ति का, जो गंगा में दूध प्रवाहित कर रहा है, लेकिन उसी समय दो गरीब बच्चियां डब्बा लेकर चली जाती हैं कि थोड़ा सा दूध अपने लिए ले लें, तो उनके डब्बों में दूध डालने से मना कर देता है। दूध गंगा में बह जाए ये तो मंजूर है क्योंकि कोई पुण्य मिल सकता है, लेकिन छोटी बच्चियों को दूध नहीं मिलेगा। वीडियो आता है कि एक लड़का अपनी कार पर खड़े होकर 3 घंटे जोड़ता रहा हाथ पांव कि मुझे बचा लो। सारा एनडीआरएफ और क्या क्या पुलिस सब वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई उसको बचाता नहीं है क्योंकि पानी ठंडा था। और हालत यह है कि उसका बाप कहता है कि बस योगी जी से मुलाकात हो जाए, प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है। डर को समझा जा सकता है। पूरा देश ऐसे वीडियोस से, ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान कहां डाला जाएगा? हमारा ध्यान डाला जाएगा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाशे पर। लगातार क्या बड़ी बात थी, मैंने पहले भी कहा है कि जरा सा बड़ा दिल दिखाना था। सिर्फ और सिर्फ अहंकार का मामला है, घमंड का मामला है। प्रशासन को शायद इतना घमंड हो गया है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा है। हालत यह है कि एक जज जब फैसला देता है कि पुलिस अधिकारियों पर संभल में एफआईआर होनी चाहिए, तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा लगा देखकर कि वकील कम से कम उसके समर्थन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। यह शुद्ध तानाशाही है, यह शुद्ध अहंकार है, यह शुद्ध घमंड है। जब से हम पैदा हुए हैं, होश संभाला है, तब से हम लगातार माघ मेले की कहानियां सुन रहे हैं। माघ मेले में संत आते हैं, स्नान करते हैं, सब खत्म हो जाता है बड़ी शांति के साथ। लेकिन यह सरकार ऐसी है जिसने हर चीज को तमाशा बना के रख दिया है। कुंभ हुआ, गाड़ियों में जा रहे हैं लोग, एमपी जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जबरदस्त भगदड़ हुई, सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद जो उसको रिपोर्ट करे, उसके खिलाफ केस जो उसको रिपोर्ट करे, वो हो गया देशद्रोही। लगातार सरकार ने मरने वालों की संख्या कम करके बताई। तो माघ मेला में यह कहा गया कि वाहन नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, वाहन नहीं जाएंगे तो कम से कम भीड़ थोड़ी कम होगी, आम आदमी भी शांति से स्नान कर सकेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह नियम बनना चाहिए कि कोई वाहन कभी ऐसे समय पर, कुंभ में या माघ स्नान में या ऐसे किसी भी समय पर घाट तक ना जाए। पोल्यूशन भी उससे फैलेगा, वो हर तरह से गलत है। लेकिन उसका बहाना बनाकर निपटाने की किसको कोशिश की गई? अविमुक्तेश्वरानंद जी को उसका बहाना बनाकर निपटाने की कोशिश की गई। हमने देखा सतुआ बाबा पैदल जा रहे थे, ठीक है, लेकिन उस पैदल जाने में पूरा मार्ग खाली कराया जा रहा था। पुलिस लगी हुई थी, सादे कपड़ों में अधिकारी लगे हुए थे, पूरा रास्ता खाली कराया जा रहा था ताकि वो जा सके। ये जो खाली रास्ता था, इतने ही रास्ते में बड़े आराम से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की पालकी भी जा सकती थी। कहा गया वाहन नहीं जा सकते हैं और इसीलिए उनकी पालकी को रोका गया। तो सवाल यह उठता है कि क्या उनकी पालकी को वाहन कहा जाएगा? क्या हमारे यहां जो मोटर वाहन एक्ट है, उस मोटर वाहन एक्ट के तहत पालकी का जो स्ट्रक्चर है, जिसको ना कोई जानवर चला रहा था, ना ही कोई मशीन चला रही थी,
ना उसमें कोई ईंधन भरा हुआ था, ना बिजली से चल रहा था। क्या मोटर वाहन एक्ट के तहत उसको मोटर कहा जा सकता है? उनके एक शिष्य ने सवाल उठाया, जो वकील भी हैं, कि हद से हद जो है वो एक ठेले जैसा है, छोटे से। बस इतना है कि उसको सजा संवार दिया गया है, इसलिए सम्मान से उसको पालकी कहा जा रहा है, अदरवाइज वो ठेला है। और उनका कहना है कि ठेले तो संगमनूस तक जा रहे हैं। तो जब ठेले संगमनूस तक जा रहे थे तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की अगर पालकी भी वहां तक चली गई होती तो कौन सा आसमान गिर गया होता, कौन सा तमाशा मच गया होता, कौन सा तहलका मच गया होता। बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अधिकारियों ने अपने अहंकार में पहले से कोई योजना बनाई हुई थी कि इनको पालकी से नहीं जाने देना है। वरना बड़ा आसान काम था। जिस दिन पालकी से उनको निकलना था, जिस दिन स्नान करना था, उसके एक रात पहले कुछ अधिकारी उनके पास गए होते, उनसे बात कर ली होती और फिर ऐसा रास्ता निकालते कि आराम से वो स्नान भी कर लेते और किसी तरह का बवाल भी नहीं होता। और आप देखिए, जब बवाल हो गया, जब पालकी को रोका गया, उनके शिष्यों को घसीटा गया, पीटा गया, शिखा पकड़कर, चोटी पकड़कर, जिसको चुरकी हमारे यहां कहा जाता है, उसको पकड़ के खींचा गया, मारपीट के वीडियो आए, एक बूढ़े संत के वीडियो आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं हमें जूतों से कुचला गया। आप संत छोड़ दीजिए, नहान छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, लेकिन 75 साल के, 80 साल के किसी आदमी को पुलिस अगर जूतों से कुचलती है तो यह अपने आप में बेहद भयानक और बेहद खतरनाक बात है। यह सारा तमाशा हुआ, सबने देखा, इस पर से ध्यान हटाने की कोशिश की गई। अच्छा हुआ यह नहीं कहा गया कि एआई वीडियो था, वरना बनारस से जो दृश्य आया था अहिल्याबाई के मंदिर को तोड़ने का, उसको तो कह दिया गया था कि वो एआई वीडियो है। यह अलग बात है कि उसी घाट के ब्राह्मणों ने दोबारा आकर वहां पर सब शूट किया और शूट करके कहा कि अगर ये एआई वीडियो है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब सब खामोश बैठे हुए हैं। बहुत क्लियर है कि एआई का सारा हल्ला इसलिए फैलाया गया कि लोग डरे और उस वीडियो को पोस्ट ना करें। खैर, यहां जब यह सारा तमाशा हो गया तो नोटिस जारी की जाती है और अब अचानक प्रशासन को याद आता है कि वो तो शंकराचार्य हैं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। पहले नहीं पता था। अगर यह दिक्कत थी तो जब वो अपनी कुटी बना रहे थे या अपना कैंप बना रहे थे और उस पर बोर्ड लग रहा था, तब बोर्ड ही नहीं लगने दिया होता, या फिर मेले के पहले कह दिया गया होता कि आप आ तो सकते हैं, आइए कैंप बनाइए, लेकिन आप शंकराचार्य नहीं लिखेंगे, यह पहले ही कह दिया गया होता। और पहले कुंभ के मेले में जब किताब छप रही थी सारे संतों की फोटो लगाकर, उस समय उनकी तस्वीर लगाकर उनको शंकराचार्य नहीं कहा गया होता। 1.5 साल पहले कुंभ में वो शंकराचार्य थे और अब वो शंकराचार्य नहीं है। जब अनंत अंबानी की शादी में मोदी जी उनके पैरों में झुक रहे थे तब वो श्रद्धेय थे, तब वो शंकराचार्य थे। अब शंकराचार्य नहीं है और अब तो हद कर दी गई है। उस नोटिस का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट भिजवाया गया और उसके बाद प्रशासन ने जो नया नोटिस भेजा है, ऐसा लग रहा है कि पुराने जवाब पर ध्यान ही नहीं दिया गया और कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो आपका कैंप हटवा दिया जाएगा। यानी बहुत संभव है कि 24 घंटे के अंदर हम यह देखें कि बुलडोजर लगाकर उनका कैंप तोड़ दिया गया, उनके शिष्यों को और उनको उठाकर फेंक दिया गया। और यह सब हो रहा है कहां? उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जहां के मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद से समस्या तब शुरू हुई, शंकराचार्यों से समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। कल मैं देख रहा था टीवी चैनल पर, एक एंकर उनसे कहती हैं कि ऐसा लगता है आपको योगी आदित्यनाथ से परेशानी है, शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया था अविमुक्तेश्वरानंद जी ने। उन्होंने कहा कि जब नेता धर्म का काम करते हैं, मंदिर का उद्घाटन करते हैं, बाकी सारा कुछ करते हैं, तब तो आप सवाल नहीं पूछते उनसे कि आप धर्म में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। और जब मैं धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछ लेता हूं तो आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। यही बात तो मैं लगातार कहता रहता हूं। जवाहरलाल नेहरू पे आप सवाल उठाते हैं कि वो सोमनाथ मंदिर की जब उद्घाटन उसका हुआ था तब नहीं गए थे, या फिर वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे या वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे वहां जाएं।
तो लोग डिफेंड करने लगते हैं। मैं डिफेंड नहीं करता, मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं कि बिल्कुल सही किया था उन्होंने, एकदम सही किया था। धर्म का काम धर्म के लोग करें और राजनीति का काम राजनीति के लोग करें। राजनीति और धर्म का जो घालमेल होता है ना, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय तमाम त्रिपुंड लगाए और रुद्राक्ष पहने आपको दिखाई देते हैं, कभी सन्यास में जाकर फोटो खिंचाते हुए दिखते हैं, कभी मंदिर जाते हुए दिखते हैं, कभी पूजा करते हुए दिखते हैं। यह राजनीति का सर्वनाश है, क्योंकि राजनीति के अंदर धर्म को मिलाकर धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है। नेहरू जी ये नहीं करना चाहते थे, इसलिए न तो मंदिर में जाकर फोटो खिंचाते थे, न मस्जिद पर, न दरगाह में। उनका काम था देश को बनाना, उन्होंने देश को बनाया। लौटते हैं अविमुक्तेश्वरानंद वाले प्रसंग में। सारा मामला बिगड़ना तब शुरू होता है जब शंकराचार्य लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं सरकार पर। आपको एक शंकराचार्य महोदय का छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। तो पुरी के शंकराचार्य हैं, ये सीधे सवाल उठा रहे हैं गोधरा कांड पर और उसके बाद के कहते हैं कि राम भक्तों के खून से सनी हुई है सरकार। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी हाल में बयान दिया जिसमें कहा कि औरंगजेब हैं योगी, क्योंकि मंदिर तोड़वा रहे हैं। बनारस में 150 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाया है। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लोलुप है, वो हिंदू नहीं है। हालांकि अकबर कह गए वो, जो गलत था। अकबर तो कतई नहीं कहना चाहिए। अकबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था, अकबर ने कोई खास मस्जिद बनवाई भी नहीं थी। अकबर तो दीन इलाही धर्म मानने वाला था, जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करता था। खैर, तो इसके पहले आपने देखा कुंभ के समय जब भगदड़ मची, तो भी अविमुक्तेश्वरानंद उन लोगों में से थे जिन्होंने सीधे सवाल उठाया। जब राम मंदिर के उद्घाटन की बात आई, तो भी संतों ने सवाल उठाया था। असल में मोदी योगी जैसे लोग चाहते हैं कि धर्म भी उनके हिसाब से चले, धर्म गुरु भी उनकी पसंद के हों, धर्म गुरु भी वही बोलें जो उनको राजनीति में फायदा पहुंचाए। अब धर्म गुरु कुछ मामलों में तो उनकी मदद कर जाते हैं। शुरू में तो सबने सपोर्ट भी किया अच्छा खासा इस सरकार को। मैं नहीं भूल सकता हूं कि ये वही अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। कहा था कि राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं। अब उनके पास क्या अथॉरिटी है मैं नहीं जानता, वो जाने और राहुल गांधी जाने। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इससे पॉलिटिकल फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है। पुरी के शंकराचार्य महोदय ने भी ऐसे बहुत सारे बयान दिए थे। शंकराचार्य लोग कई बार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं और भी ऐसी बहुत सारी बातें करते रहते हैं जो आरएसएस और बीजेपी को बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने जब सवाल उठाने शुरू किए सरकार के ऊपर, तो सरकार उनके साथ दुश्मनाना व्यवहार कर रही है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। अरे भाई, क्या मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। शंकराचार्य कहे जाने पर रोक नहीं लगाई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वकील कह रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना सम्मान था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का इतना सम्मान था, तो कुंभ मेले के समय जो पत्रिका छपी थी, जो किताब छपी थी, जो सरकार ने छपवाई थी, उसमें उन्हें शंकराचार्य क्यों कहा गया? माघ मेले में जब वो आए तो क्यों नहीं उनसे कह दिया गया कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, तो जो कैंप बनेगा उस पर जो बोर्ड लगेगा उसमें आप शंकराचार्य नहीं लिखवा सकते हैं? पहले ही कह दिया गया होता। बहुत सीधा सा मामला है कि जब विवाद हो गया तो अब दुश्मनी निभाने के लिए शंकराचार्य वाला मुद्दा भी उठाया जा रहा है।
देश में 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें से 2 शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज और गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। स्वामी सदानंद महाराज का बयान आया है जिसमें वो कहते हैं प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए, यह शासन का अहंकार है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। वहीं निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। हम कोई वकील नहीं है जो सरकार को सुझाव दें, लेकिन मैं भी संविधान का जानकार हूं। तो 4 में से 1 शंकराचार्य वो खुद हैं और 2 शंकराचार्य उनके समर्थन में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य हो सकता है अगले महीने की 15 तारीख तक एक मंच पर आपको दिखाई दे। तो जिस धर्म की बात मोदी सरकार और योगी सरकार करते रहते हैं, उस धर्म के अंदर ही विवाद पैदा हो गया है। और अब जब यह विवाद पॉलिटिकल बन ही गया है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो खुलकर आ गई है अविमुक्तेश्वरानंद के साथ। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है जो अविमुक्तेश्वरानंद जी से पूछी भी गई। सपा सरकार में भी लाठियां चली थी और कहा गया कि अखिलेश ने तो आपके खिलाफ लाठियां चलवाई थी, अब आप उनसे फोन पर बात कर रहे हैं माइक लगाकर, मतलब उसका माइक ऑन करके। तो उन्होंने कहा कि भाई लाठियां चली थी, लेकिन उसके बाद कुंभ के समय अखिलेश जी ने आकर मुझसे माफी मांग ली थी, और जब माफी मांग ली, मैंने माफ कर दिया तो बात खत्म हो गई। मैं यही तो कह रहा हूं कि एक बार जो कुछ किया गया उसके लिए माफी मांग ली जाए। लेकिन आदित्यनाथ माफी मांगने वालों में से नहीं है। आप जानते हैं उनका अहंकार अपने चरम पर है। तो ना वो माफी मांगने के लिए तैयार है, ना अविमुक्तेश्वरानंद माफी के बिना झुकने के लिए तैयार है। प्रशासन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो माघ मेला के दौरान मेला क्षेत्र में क्या नया तमाशा होगा, ये कोई नहीं जानता। क्या ये देखने को मिलेगा कि एक हिंदू राज्य की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली सरकार के भीतर एक हिंदू संत को बाकायदा धक्के देकर उनके कैंप से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या यह दृश्य देखने को मिलेगा? और क्या यह दृश्य देखने के बाद जो लोग कह रहे हैं हिंदू राज्य आ गया, जो लोग योगी मोदी का इसलिए समर्थन करते हैं कि वो हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं, उनके सीने पर कोई बर्छी नहीं चलेगी, उन्हें कहीं से बुरा नहीं लगेगा? सपा तो अपनी राजनीति करेगी। माता प्रसाद पांडे जी उनसे मिलने गए थे, उसके पहले अखिलेश जी ने बाकायदा फोन किया और माइक पर लगा के बात की। अखिलेश जी के कई सारे बयान आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। शिवसेना के जो संजय राउत हैं, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, उसके संजय राउत का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं यूपी में शंकराचार्य को लाठी से मारा जा रहा, उन्हें स्नान से रोका जा रहा। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्हें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरु कहा था। अब वे चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री को भी इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश रहेंगे। ऐसे मामलों में वो कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस की तरफ से भी बयान पे बयान आ रहे हैं। देखना यह है कि क्या वाकई योगी सरकार अपनी जिद में उनको मेले क्षेत्र से बाहर फेंकती है, और क्या अपने अहंकार में योगी आदित्यनाथ वहां तक चले गए हैं कि शंकराचार्य का अपमान करने से भी नहीं चूकेंगे। देखना यह भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसको कैसे देख रही है। अगर ऐसा कुछ होता है कि उनको बाहर फेंका जाता है और यह विवाद बढ़ता है, तो यकीन जानिए कि ये साधु सड़क पर उतरेंगे। इनके पीछे भी हजारों लाखों लोग हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे तमाशे, बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलेंगे, जिसका असर अगले साल चुनाव पर भी अच्छा खासा पड़ सकता है। लेकिन मेरा दर्द तो वही है कि जिस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, जिस देश में नौकरियां नहीं है, जिस देश में 3 घंटे गुहार लगाने के बाद एक इंजीनियर डूबकर मर जाता है, जिस देश में बच्चों को दूध नहीं मिलता है,
जिस देश में लोग बिना बारिश के गटर के पानी में घुटने तक चलने के लिए मजबूर है, जिस देश में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो ना हो। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप की जो कली पुरी हैं, वो गीता गोपीनाथ जो इंटरनेशनल IMF में हैं, बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे सवाल पूछती हैं तो वो कहती हैं कि भारत को टैरिफ की चिंता कम करनी चाहिए, पोल्यूशन की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। इतना पोल्यूशन है देश में कि डेनमार्क का टॉप खिलाड़ी यहाँ पर आकर बैडमिंटन खेलने से मना कर देता है। जहां इतनी सारी समस्याएं हैं वहां हम जूझ रहे हैं किस समस्या से, वहां हम किस खबर पर न्यूज कर रहे हैं, वहां किस खबर को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। खबर है शंकराचार्य की और माघ स्नान की। बड़ी जल्दी कब सिरप घोटाला डूब जाता है हम उस पर बात करना बंद कर देते हैं। सोनम वांगचुक जेल में जाते हैं, शोर होता है, लेकिन उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं और रोज ऐसा नया मुद्दा उछाल के जनता को उलझाए रखा जाता है। ये खेल भी कम खतरनाक नहीं है। सरकार चाहती है असली मुद्दों पर बात ना हो, इसीलिए इस तरह के मुद्दों को लगातार बड़ा किया जाता है। हालांकि इतना मैं बता दूं कि ये मुद्दा अगर बड़ा होता है, योगी आदित्यनाथ अपना अहंकार नहीं छोड़ते हैं, तो अगले साल के चुनाव में उनको अच्छी खासी दिक्कत भी आ सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.